उधर मिस्टर जयंत को अपने ही ख्यालों में गुम देख शिव उनसे दोबारा वही सवाल जरता है कि आपने धरती के बारे में ऐसा क्यों कहा। अब शिव की सुन मिस्टर जयंत अपने होश में वापस आते हैं और वो शिव को जवाब देते हुए कहते हैं, अरे बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा कहा था जिससे तुम बात को समझ सको। अब ये सुन शिव कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे मेरी मेंटल पावर जल्द से जल्द बढ़ाने में मदद करेंगे। अब इस पे मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि देखो बच्चे, अभी तो तुम्हारी उम्र भी उतनी नहीं है कि तुम आगे के अर्थ पे जा दुश्मनों का सामना करो। तुमसे कई बड़े बड़े लोग भी वो नहीं कर पाते, तो मेरी मानो तुम वहाँ नीचे जहाँ सब लोग बैठ ध्यान लगा रहे हैं, तो तुम भी वहाँ बैठ के ध्यान करो और अपनी लाइटनिंग और मेंटल पावर को बढ़ाओ। अब ये सुन शिव उनसे कहता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। अब इस पे जयंत शाह कहते हैं, देखो लड़के, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, फिर भी चलो मैं मन भी लेता हूँ कि तुम सब लोगों में अलग हो, फिर भी तुम्हें अगर ये टेक्निक सीखनी है तो काफी मेहनत मांगती है। ये इसमें तुम्हें कभी कभी ठीक से आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और इसमें कई बार तुमसे ट्रेनिंग के बीच कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हारे दिमाग में गहरी असर होंगी और उससे शायद तुम पागल हो जाओ या मर भी सकते हो। अब ये सुन शिव बिना देर किए कहता है कि मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है, बस आप मुझे वो सिखाइए। अब शिव को इतनी जल्द ऐसा जवाब देख मिस्टर जयंत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जिन जिन लोगों को ये बात बताई थी तो उनमें से कुछ लोग तो भाग गए थे वापस, और जो लोगों फिर भी ट्रेनिंग के लिए मैंने थे तो वो भी थोड़ा सोचने के बाद, मगर शिव तो एक पल की भी देरी किए बिना उनकी बात मान गया, और ये देख उनको काफी हैरानी हुई। अब शिव को अपनी ओर देखता देख वो कहते, मगर फिर भी मैं ऐसे ही किसी को मेरा चेला नहीं बनता। उसके लिए तुम्हें मेरी 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा जो तुम कभी हो नहीं पाओगे, क्योंकि आज तक कोई मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ नहीं है, और अगर फिर भी तुम उत्तीर्ण हो गए तो मैं तुम्हें अपना चेला बना तुम्हें मेंटल पावर और तुम्हारी लाइटनिंग को कंट्रोल लाने में मदद करूंगा। अब ये सुन शिव काफी खुश हो जाता है और वो परीक्षा देने के लिए मन जाता है। अब शिव के हाँ कहने पे मिस्टर जयंत शिव को सबसे पहले इस झरने के नीचे 10 मिनट खड़े रहने को कहते हैं, और ये सुन शिव काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो मिस्टर जयंत से कहता है, क्या बस इतना ही करना है। इस पे मिस्टर जयंत हाँ कहते हैं, तो इस पे शिव कहता है, ये तो बहुत आसान है। अब वो तुरंत अपने शरीर के ऊपर के कपड़े निकाल सीधा पानी में कूद जाता है, मगर वो जैसे पानी में कूदता है वैसे ही अभी तक उसके मुंह पे जो खुशी थी वो गायब हो जाती है और उसका चेहरा फीका पड़ने लगता है। अब उसके दांत बहुत तेजी से कड़कड़ाने लगते हैं और साथ ही वो वहां से झरने की ओर आगे एक कदम भी बढ़ा नहीं पा रहा था। वहां मिस्टर जयंत थोड़ा हंसते हुए शिव से कहते हैं, लड़के, मैंने तुम्हें पानी में खड़े रहने को नहीं कहा, मैंने तुम्हें वहां झरने के नीचे खड़े रहने को कहा है। अब मिस्टर जयंत की बात सुन अपने पैरों को हिम्मत करके झरने की ओर बढ़ाने लगता है। अभी शिव के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये पानी इतना ज्यादा ठंडा क्यों है, जबकि अभी तक वो जिन जिन झरनों के नीचे नहाया वो सब नॉर्मल ही थे, जबकि उसे इस झरने का पानी कम से कम -6 डिग्री सेल्सियस लग रहा था, जिसकी वजह से उसको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मगर फिर भी वो रुके बिना आगे बढ़ बिल्कुल झरने के पास आ गया। अब शिव को झरने के नीचे जाता देख मिस्टर जयंत थोड़े घबरा जाते हैं और वो शिव से कहते हैं, देखो बच्चे, ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, अगर तुम उस झरने के नीचे गए तो वो ठंडा पानी सीधा तुम्हारे सिर पे ही आएगा और वो भी नॉन स्टॉप आता रहेगा, और तुम फिर भी वहां रहे तो कहीं ठंड से ही तुम्हारी मौत ना हो जाए। तो मेरी बात मानो और वापस आ जाओ। अब उनकी बात सुनकर भी शिव रुके बिना सीधा झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। अब वो जैसे झरने के नीचे जाता है तो वो ठंडा पानी सीधा उसके सिर पे से नीचे आने लगता है, मगर अभी शिव की हालत देख वहां जयंत शाह भी घबराने काज थे, क्योंकि झरने के नीचे खड़े रहने के बावजूद शिव के शरीर से कोई हलचल नहीं हो रही थी, मानो कि वो कोई मूर्ति हो जिसे पानी के नीचे रख दिया हो।
अब वहां मिस्टर जयंत शिव से बार बार कहने लगते हैं कि देखो लड़के, जिद छोड़ दो, अभी तुम्हारी जितनी उम्र है उतने में इतनी ठंड तुम्हारा शरीर झेल नहीं पाएगा। अब इस पे शिव काफी जहमत उठता हुआ बहुत ही कांपती आवाज में मिस्टर जयंत से पूछता है कि अब कितनी मिनट बची है। अब ये सुन जयंत शाह दंग रह जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि अब तक यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनमें से बहुत काम ऐसे थे जो ये टेस्ट पार कर पाए हो, मगटलर वो लोग भी उम्र में इस लड़के से तो काफी बड़े थे, जबकि ये तो तकरीबन 18 या 19 साल का ही लगता है। अब वो अभी के लिए इन सब बातों पे से अपना ध्यान हटाते हुए शिव से कहते हैं कि अभी भी 4 मिनट बाकी है, मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ वरना तुम ये टेक्निक कभी सीख ही ना पाओ। अब ये सुन भी शिव वहां से बिल्कुल नहीं हिलता और वही डटा रहता है और जैसे वहां 4 मिनट खत्म होते हैं वैसे मिस्टर जयंत के मुंह पे एक बड़ी स्माइल आती है और वो शिव से कहते हैं, कमाल कर दिया लड़के तुम वहां पूरे 10 मिनट तक रुके, अब जल्द से बाहर आ जाओ, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। अब मिस्टर जयंत की बात सुन शिव तुरंत उस झरने से बाहर आने के लिए जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही वो वही पानी में चक्कर खाके गिर जाता है और शिव को ऐसे घिरता देख मिस्टर जयंत तुरंत पानी में कूद शिव को उठा पानी के बाहर ले आते हैं और वो शिव की सांस देखने लगते हैं तो अभी शिव की सांसें काफी धीरे धीरे चल रही थी, मानो रुक रुक कर ही चल रही ही। अब शिव को अभी की हालत देख मिस्टर जयंत तुरंत वहां पे आग जला लेते हैं और उस आग के पास शिव को लेटा देते हैं। अब शिव जब आग के पास थोड़ी देर लेटा रहता है तो उसे धीरे धीरे करके होश आने लगता है। जब वो पूरी तरह होश में आके वहां आग के पास से खड़ा होता है तो वहां उससे थोड़ी दूर जयंत शाह जो खड़े थे वो उससे पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें। अब मिस्टर जयंत की आवाज सुन शिव तुरंत उनकी ओर देखता है और धीरे आवाज में कहता है कि अब पहले से बेहतर लग रहा है। अब ये सुन मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि देखो लड़के, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम जिंदा बच गए, मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल सकते हो और वापस जा सकते हो। इस पे शिव उनसे कहता है, नहीं, मुझे आपसे वो लाइटनिंग पावर को कंट्रोल करना जल्द से जल्द सीखना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अब ये सुन मिस्टर जयंत शिव से कहते हैं कि सच सच बताना लड़के, आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस चीज के लिए है कि तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे उसके लिए। अब ये सुन शिव पहले थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर वो अपने आओ को संभालता हुआ कहता है, मैंने आपको इस बारे में बताया तो सही। अब इस पे मिस्टर जयंत कहते हैं कि लड़के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फार्स न हो करूंगा। जब तुम्हारा बताने का मन हो तो मुझे बताना, वरना कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कह के वो शिव से कहते हैं कि अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो या तुम्हें थोड़ा और आराम करना है। इस पे शिव कहता है, जी मैं तैयार हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। अब इस पे मिस्टर जयंत कहते हैं कि अब हम दोनों के बीच फाइट होंगी और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें वो लाइटनिंग पावर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सिखाऊंगा। अब इस पे पहले तो शिव के मुंह से क्या आपसे लड़ाई करनी होगी ऐसा निकाल जाता है, मगर फिर वो तुरंत कहता है, ठीक है, मगर आप तो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर होगे तो मैं आपको कैसे हरा पाऊंगा। अब इस पे मिस्टर जयंत शिव से कहते हैं कि मैं लड़ाई के दौरान मेरी लाइटनिंग पावर का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, साथ ही मैं मेरी पावर का 20% ही यूज करूंगा लड़ने के लिए। बोलो फिर तो ठीक है ना। अब ये सुन शिव तुरंत उन्हें हाँ कह देता है और अपनी चिप से एडवांस स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब ये देख जयंत शाह भी अपनी चिप से एक स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। अब जब दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं तो जयंत शाह शिव से कहते हैं, तो लड़ने के लिए तैयार हो तो शुरू करें। अब उनके इतना कहते ही शिव बिना देर किए उनकी ओर हमला करने के दौड़ता है। शिव को अपनी ओर हमला करने आता देखकर भी मिस्टर जयंत अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते और वही आराम से खड़े रहते। अब जैसे शिव उनके पास आके उनपे तलवार से वार करता है वैसे ही अचानक से उनकी तलवार शिव कई तलवार के आगे आके उसके हमले को रोक लेती है
और एक हल्का सा झटका उसी की ओर देते हैं, जिससे शिव उस जगह से 5 से 6 कदम पीछे की ओर चला जाता है। अब शिव अचानक से ये कैसे हुआ और उनकी तलवार उसकी तलवार के आगे कब आ गई? जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उनसे ही पूछ लेता है कि आपने मेरा हमला रोकने के लिए आर्ट ऑफ क्लेश की टेक्निक का यूज किया ना? अब उसकी बात सुन मिस्टर जयंत कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं मेरी 20% ताकत का ही इस्तेमाल करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, और कुछ बेसिक टेक्निक का ही यूज करूंगा। तो मैं वो कैसे यूज कर सकता हूँ? ये तो मेरी नॉर्मल सी ही स्पीड है। अब ये सुन शिव काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर ये इनकी नॉर्मल स्पीड है तो आखिर ये कितने स्ट्रांग होंगे। अब वो ये सब सोचने का फिलहाल रहने दे, फिर से हमला करने के लिए जाता है, मगर फिर से जयंत शाह उसका अटैक डॉर्स कर देते हैं। अब ऐसा काफी देर तक चलता है, मगर शिव एक बार भी जयंत शाह को छू भी नहीं पाया। अब आखिर में शिव ओआरएस होके अपनी आर्ट ऑफ क्लैश का इस्तेमाल करने का तय करता है और वो अब वो टेक्निक एक्टिवेट कर अपने दूसरे हाथ में एक और तलवार पकड़ तुरंत मिस्टर जयंत पे वार करता है। इस बार शिव को इतना तेज आता देख मिस्टर जयंत इस बार उनके पास उसके वार को डॉर्स करने का वक्त न होता, तो वो उसका वार रोकने के लिए अपनी तलवार बीच में लाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके वार को तो रोक लेते हैं मगर वो 2-3 कदम पीछे चले जाते हैं। और ऐसा होते भी जयंत शाह शिव से कहते हैं, काफी बढ़िया लड़के। अब शिव बिना देर किए उसी तेजी से वार करना चालू रखता है और धीरे धीरे मिस्टर जयंत को उसके वार से बचना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब वो समझ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वो लड़ते लड़ते शिव से कहते हैं, कमाल की बात है लड़के की, तुमने इतनी उम्र में आर्ट ऑफ क्लैश की टेक्निक सीख ली है। अब इस पे शिव शुक्रिया कहता है तो मिस्टर जयंत कहते हैं, मगर फिर भी अभी तुम इसे पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाए हो, तुम्हें उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ऐसा अभी से ऐसा मत सोचना कि तुम इसकी मदद से मुझे हरा दोगे। अब ये सुन शिव सोच में चला जाता है कि आखिर मिस्टर जयंत कहना क्या चाहते हैं, मगर तभी वहां मिस्टर जयंत के हाथ में वो एक शील्ड देखता है, जिससे अब जब जब शोवित उन पे हमला कर रहा होता है तो वो उस शील्ड की मदद से उसे रोक रहे होते हैं। और ये देख वो काफी गुस्सा होता है और वो अभी अपनी 9 टाइगर स्वॉर्ड को निकालने का सोचता है, मगर वो फिर कुछ सोचते हुए वो निकाल ना रहने देता है। अब उधर मिस्टर जयंत भी शिव पे हमला करना शुरू करते हैं, जिसे शिव डॉड्स नहीं कर पाता और उसको मिस्टर जयंत की तलवार कंधे के पास लगती है और वहां से उसे खून निकालना शुरू हो जाता है। साथ ही वो जमीन पे गिर जाता है और वो दर्द में कर्राहने लगता है और वो कुछ और करता कि तभी मिस्टर जयंत तलवार उसके गले पे रख उसे कहते हैं, दोहा बच्चे गेम ओवर, चलो अब अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ वापस। अभी जयंत शाह ने अपनी तलवार शिव के गले पर रख उसे वहां से वापस जाने को कहा तो शिव की ओर से कोई जवाब नहीं आता। वो वैसे का वैसा जमीन पर बैठा रहा, मगर अब वहां उसके आसपास रीड लाइटनिंग आने लगी और वो तुरंत वहां मिस्टर जयंत पर हमला कर दिया। अब जयंत शाह अपनी ओर ऐसे अचानक से लाइटनिंग आता देख वो तुरंत वहां से पीछे हट गए और अब वहां उनके सामने शिव वापस से खड़ा हो गए और अब मिस्टर जयंत को वो काफी गुस्से में देखा। वहां मिस्टर जयंत भी अब लड़ने के लिए सीरियस हो गए और उसकी ओर वो भागते हैं, मगर शिव सिर्फ होनी जगह खड़ा रहा और वहां जैसे मिस्टर जयंत उस पर हमला करने गए और जैसे तलवार चलाई तो उसी जगह शिव के आगे रीड लाइटनिंग आ गई और मिस्टर जयंत की तलवार उससे लड़कर वापस आ गई। अब शिव ने भी उस लाइनिंग को अपनी तलवार पर लिया। वो तलवार ले सीधा मिस्टर जयंत की ओर तेजी से भागता हुआ गया और जाकर हमला किया। मिस्टर जयंत ने उस हमले से बचने के लिए बीच में शील्ड ला दी, मगर जैसे वो तलवारें उनकी शील्ड से टकराई तो वो शील्ड टूट गई और सीधी तलवार जा उनके हाथ पर लग गई, जिससे उनके हाथ से खून निकलने लगा। अब अपने हाथ से खून निकालता देख वो काफी हैरान और खुश हुए और कहा,
सच में लड़के मानना पड़ेगा, अब तक मैंने जितनों की लाइटनिंग पावर देखी है उनमें तुम्हारी सबसे अलग है, लेकिन ये काफी नहीं है मेरे लिए। और ऐसा कह के वो वही शिव के सामने ही पलक झपकते गायब हो गए। ये देख शिव को लगा कि मिस्टर जयंत भी गायब हो सकते हैं। वो गायब हो गए, लेकिन वहां तुरंत उसे अपने पीछे से उसे एक तेज झटका लगा और वो दूर जाके गिर गया। अब शिव ये समझ नहीं पता कि आखिर वो गिरा कैसे। अब वो ये देखने के लिए वो जब पीछे मुड़ा तो उसे उस जगह मिस्टर जयंत दिखे। अब उसने सोचा कि आखिर इतनी जल्दी वो पीछे आ कैसे गए मेरे। अभी शिव ने ऐसा सोचा ही था कि मिस्टर जयंत फिर से वहां से गायब हो उसके पास आ गए और तुरंत तलवार से उस पर वार किया, मगर इस बार वो शिव के सामने होने के कारण शिव काफी तेजी से अपनी तलवार आगे किया, जिससे वो रेड लाइट सीधा तलवार पर चली गई। जैसे शिव की तलवार मिस्टर जयंत के साथ टकराई, मिस्टर जयंत की तलवार भी टूट गई। अब ये देख शिव को थोड़ी हिम्मत आई, वो बिना देर किए उन पर वार करने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगा। अब जब वो दौड़ रहा था तो उसके आसपास चारों ओर काफी तेजी से वो रेड लाइट घूम रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर जयंत भी सोचने लगे कि मैं इस लड़के को मेरी 20% पावर से शायद नहीं हरा पाऊंगा। मगर फिर भी वो अपनी एक मार्शल आर्ट अपनी स्पीड का यूज करते हुए वो शिव के पीछे पहुंच गए और अपने हाथ से हमला करने लग गए। अब मिस्टर जयंत को पीछे की ओर हमला करता देख शिव के चारों ओर जो रेड लाइट घूम रही थी उसने सीधा उसकी पीठ को कवर कर लिया। ये देख शिव को खुशी हुई, मगर उससे ज्यादा खुशी मिस्टर जयंत को हुई। मिस्टर जयंत के मुंह पर स्माइल देख शिव समझ गया, पक्का कुछ तो गलती मैंने कर दी है। अब मिस्टर जयंत ने रेड लाइटनिंग को शिव की पीठ पर इकट्ठी हुई देखी तो उन्होंने अपने पैरों की पूरी ताकत से शिव के पैरों पर वार किया, जिससे शिव अपना बैलेंस खोते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। ये देख वो रेड लाइटनिंग उसकी पीठ की बजाय जमीन की ओर जाने लगी। ये देख मिस्टर जयंत ने बिना देर किए दूसरी लात कस के उसके पीठ पर मारी, जिससे शिव अब नीचे की जगह हवा में 2 फीट तक ऊपर गए। वो नीचे गिरता उससे पहले मिस्टर जयंत ने उससे भी ऊंचा जंप लगा उसके ऊपर पहुंच के उसके पीठ पर एक गुस्सा मारा, जिससे वो वापस से जमीन पर आ गिरा। अब शिव अभी जहां गिरा होता था वहां जमीन में गड़ गया था। उसमें गिरे गिरे शिव दर्द के मारे आहें भर रहा था। अब उसे इस हालत में देखकर मिस्टर जयंत ने उससे कहा कि क्यों लड़के, अब तो हार मानते हो। उधर शिव अभी जो वहां गिरा हुआ दर्द में तड़प रहा था। जयंत शाह की बात सुन उसे काफी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसकी आसपास जो रेड लाइटनिंग थी उसमें बढ़ोतरी हुई, साथ में उसका रंग भी डार्क रेड होने लगा। शिव अब अपनी दोनों तलवार हाथों में से छोड़ अपनी हाथों की मुट्ठी बना लिया, उसमें वो लाइटनिंग को इकट्ठी करने लगा। फिर उसने वो सारी लाइटनिंग सीधा मिस्टर जयंत की ओर भेज दिया। अब जैसे उसने उन पर वो हमला किया, शिव वही बेहोश हो गया। उधर मिस्टर जयंत अपनी ओर आ रहे उस रेड लाइट को रोकने के लिए एक दीवार बना ली। फिर उन्होंने शिव की ओर देखते हुआ कहा, बच्चे तुम तो हार गए। अब जैसे शिव की वो डार्क रेड लाइटनिंग उस दीवार से टकराई तो उसके रुकने की जगह वो दीवार को तोड़ मिस्टर जयंत की ओर आगे बढ़ने लगी। अब मिस्टर जयंत अपनी चिप से एक इंस्ट्रूमेंट निकाला को कि इस लाइटनिंग को सोख ले। उन्होंने जैसे वो इंस्ट्रूमेंट निकालकर उसकी ओर फेंका तो शिव की सारी लाइटनिंग उसके अंदर जाने लगी, मगर वो इंस्ट्रूमेंट भी उसे रोक नहीं पाता। शिव की लाइटनिंग उसे तोड़ के मिस्टर जयंत की ओर आगे बढ़ती रही। अब मिस्टर जयंत को डर लगने लगा। वो समझ गए कि ये कोई नॉर्मल लाइनिंग नहीं थी, अगर ये मुझे लग गई तो मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा। अब ये सोच अब इससे कैसे बचे और वो बचने का सोचने लगे। अभी मिस्टर जयंत शिव की लाइटनिंग से कैसे बचे उस बारे में सोच ही रहे थे कि वो लाइटनिंग उनके काफी करीब आ पहुंची। अब जब उन्हें कोई और रास्ता ना मिलने पे वो अपनी लाइटनिंग को बुलाते हैं
और शिव की रेड लाइटनिंग और उनकी सिल्वर लाइटनिंग आपस में टकराती है। इस बार भी जैसे वो दोनों लाइटनिंग आपस में टकराती है तो चारों तरह बहुत तेज प्रकाश छा जाता है, जिससे मिस्टर जयंत की भी आंखें बंद हो जाती। अब जब थोड़ी देर बाद जब सब नॉर्मल होता है और वो अपनी चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें सब नॉर्मल ही दिखता है, मगर जब वो ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें वहां आसमान में बादल बिच से कटे हुए दिखते हैं। ये देख वो काफी हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है कि ये लड़का सच में काफी कमाल है। और जब वो शिव की ओर देखते हैं तो उन्हें और भी आश्चर्य होता है और वो आगे कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी मिस्टर जयंत जो देख रहे थे वो देख उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उन दोनों की जो लाइटनिंग आपस में टकराई थी उनमें से सिल्वर लाइटनिंग जो मिस्टर जयंत ने यूज की थी वो थोड़ी सी उन्हें शिव के अंदर जाती हुई दिखती है। अब ये देख वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर आखिर इस बच्चे के अंदर कैसे जा सकती है। आज तक ऐसी तो कोई लाइटनिंग मैंने किसी के अंदर जाती नहीं देखी। अब मिस्टर जयंत काफी कंफ्यूज हो वही शिव के पास बैठ जाते हैं और उसके होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। अब वहां शिव तकरीबन 1 घंटे के बाद यूज थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। अब यूज होश में आता देख मिस्टर जयंत तुरंत खड़े होके पास के झरने से पानी लेके उसके पास आते हैं। अब शिव जब अपने होश में आता है ती वो अब वहां गड्ढे से उठ खड़ा हो बाहर आता है। अब वो जब बाहर आता है तो वो अपने सामने जयंत शाह हाथ में पानी ले खड़े थे। अब वो उनसे कुछ कहता उससे पहले मिस्टर जयंत उसे पानी से भरा कटोरा उसकी ओर आगे करते हैं। अब इस पे शिव उनके हाथ से पानी का कटोरा ले पानी पी लेता है और उसके बाद उनसे कहता है, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। अब ये सुन मिस्टर जयंत चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम लड़के। इस पे शिव कहता है कि शर्त के मुताबिक मुझे आओ को हराना था, लेकिन मैं आपको हरा नहीं पाया और इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब ये सुन मिस्टर जयंत हंसते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम इस शर्त को जीत चुके हो, तुम्हारे आखिरी वार ने मुझे मेरी लाइटनिंग पावर यूज करने पे मजबूर कर दिया था। अब ये सुन शिव जो अब तक उदास था वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, सच यानी मैं आपसे शिक्षा ले सकता हूँ। इसो मिस्टर जयंत शाह कहते हैं, बिल्कुल तुम पहके ऐसे लड़के ही जिसने मुझे मेरी 20% पावर से ज्यादा पावर यूज करने पे मजबूर किया है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारी लाइटनिंग पावर ऐसे कैसे है कि वो किसी और की पावर अब्सॉर्ब कर सकती है और वो तुम्हारे अंदर भी भेजती है। अब ये सुन शिव एक कंफ्यूज सा लुक देते हुआ कहता है, सॉरी सर मगर आप जो कह रहे हैं मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि मुझे ये तक नहीं पता कि इस लाइटनिंग पावर को बाहर कैसे बुलाते हैं। मिस्टर जयंत जब ये सुनते हैं तो वो शिव की ओर देखते हैं, मगर उसका चेहरा देख वो समझ जाते हैं कि शिव झूठ नहीं बोल रहा। अब वो कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके इसका पता लगा लेंगे और तुम्हारी लाइटनिंग भी काफी खास है, ऐसी लाइनिंग बहुत कम लोगों के पास होती है। अब ये सुन शिव कहता है कि सॉरी सर माफ करना, मगर मुझे खींच समझ नहीं आया कि आओ क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसो मिस्टर जयंत कहते हैं कि आज के लिए वो सब छोड़ी और आराम करो, हम कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो जाके फ्रेश होके रात भर आराम करो। शिव मिस्टर जयंत से कहता है कि वो तो ठीक है, मगर यहाँ कोई रहने की जगह है या ऐसे ही पेड़ों पे सोया जाता है। इस बात पे मिस्टर जयंत शाह हंसते हुआ कहते हैं, काफी मजाक कर लेते हो, और आगे कहता है कि वहाँ लेफ्ट साइड टेंट 4 टेंट लगे हुए हैं, वो मेरे ही है, तुम वहाँ जो 2 टेंट दिख रहा है वो तुम्हारा होगा, तो जाके वहाँ अंदर जो सामान है उस निकाल 3 टेंट में रख दो और फिर तुम उसी 2 टेंट में आराम करना। अब ये सुन शिव ठीक है कहता है, फिर वो शुक्रिया कह के वहाँ से टेंट की ओर चला जाता। जयंत शाह उस वहां से जाते हुए देखते रहते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये लड़का पक्का एक दिन कोई बड़ा काम करेगा, और ऐसा कह के उनके मुंह ले स्माइल आ जाती है।
अब वहां शिव जाके जैसा मिस्टर जयंत ने कहा वैसे ही करता है। फिर वो 2 टेंट का सामान निकाल 3 टेंट में रख देता है और फिर वो अपने टेंट में चला जाता है। अब वो जैसे वहां टेंट में जाके लेटता है वैसे ही पूरी दिन की थकान की वजह से वो सो जाता है। अब थोड़ी देर में जयंत शाह वहां आते हैं और वहां कोई आवाज ना सुन वो धीरे से शिव के टेंट की अंदर देखते हैं तो वो सो रहा होता है और ये देख वो तुरंत उस जगह से निकल अपने टेंट में चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जब जयंत शाह उठ बाहर आते हैं तो वहां उस शिव कसरत करता हुआ दिखता है और उस कसरत करता देख वो कहते हैं क्या बात है, पहले दिन ही इतनी सुबह सुबह उठ गए, तुम्हें थकान होंगी, आज देर तक सोए होते तो चलता। अब इस पे शिव कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं आपका ही जगने इंतजार कर रहा था, प्लीज आप बताएं ना कि कौन सी कसरत से हम होनी ट्रेनिंग शुरू करें। अब ये सुन मिस्टर जयंत कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो हमें उठ के मुंह धो के मेडिटेशन करना चाहिए, मगर जब तुमने कसरत शुरू कर दी है तो आज के लिए हम ये ही करते हैं, तो चलो पहले हम इस खूबसूरत जगह का एक चक्कर लगा के आते हैं। अब शिव और मिस्टर जयंत वे दोनों मिलके आसपास जंगल में चक्कर लगाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं तो मिस्टर जयंत उसको पहले नहाने के फ्रेश हो जाने को कहते हैं। इस पे ऋत्विक ठीक है कह के वह टेंट से बाहर निकल जाने लगता है। उस जाता देख मिस्टर जयंत उससे हंसते हुए कहते हैं फिर से कल मैंने भेजा था उसी झरने में मत चले जाना। अब इस पे ऋत्विक मुंह बनाते हुए कहता है पता है मुझे। अब वो वहां से निकल नीचे की ओर आता है जहां उस कल दूसरे लोग मेडिटेशन करते दिखे थे। अब वो वहां नीचे के झरने के पास आता है तो उस वहां काफी लोग नहाते दिखते हैं। वो लोग भी शिव को वहां देख पहले तो उस देखते रहते हैं मगर शिव उस बात की परवाह किए बिना वहां झरने के पानी में नहाने लगता है। अब वहां जो सब लोग आपस में शिव के बारे बात कर रहे थे कि ये कौन है और कहां से आया है कि तभी वहां उनमें से एक आदमी शिव के पास पहुंचता है और कहता है कैसे हो लड़के, मेरा नाम वीरेन है ये, और तुम कौन हो। अब उसकी बात सुन शिव उनकी ओर देखने लगता है। शिव जब उन्हें देखता है ती उस महसूस होता है कि वो करीब 26 से 27 साल के होंगे, इसलिए वो रिस्पेक्ट देते हुए एक स्माइल के साथ कहता है हेलो वीरेन भाई, मेरा नाम शिव है और मैं कल ही यहाँ आया हूँ। अब ये सुन वीरेन उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ कल के आ चुके हो तो रात को तुम हमें दिखे क्यों नहीं। अब इस पे शिव कहता है कि मैं मिस्टर जयंत के साथ उनके पास वाले टेंट में सोया था। अब शिव की बात सुन वहां जो सब लोग अभी शिव की बात सुन रहे थे वो शिव पे हंसने लगते हैं, साथ ही साथ वीरेन भी हंसने लगता है। अब ऐसे सब लोगों को हंसता देख शिव को अजीब सा लगता है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हो। अब शिव के इस सवाल पे वीरेन अपनी हंसी पे काबू लेट हुए कहता है कि देखो शिव, अगर झूठ बोलो तो ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात पे पूरा यकीन हो। अब ये सुन शिव कहता है मगर मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो है। अब इस पे वीरेन के पास खड़ा एक आदमी शिव से कहता है कि पीछे 11 महीनों से हम सब मिस्टर जयंत को करीब से जानते हैं और हमें ये भी पता है कि वो सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं, तो वो आखिर तुम्हें अपना एक टेंट क्यों देंगे। अब इस पे शिव कहता है क्योंकि अब से मैं उनके साथ ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो अब से हम लोग कुछ वक्त के लिए एक साथ ही रहेंगे। अब ये सुन वहां सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो आदमी फिर से कहता है कमाल है लड़के, तुम तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें पता भी है आज तक मिस्टर जयंत ने किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाया, यहाँ तक हम लोग भी कई बार उनके पास गए मगर हमें तुरंत मना कर दिया, और तुम जो हमसे अभी आयु और ताकत दोनों में छोटे हो और तुम्हें उन्होंने हाकार दिया, ये हम कैसे मान ले। अब उन लोगों की बात सुन शिव कहता है अब ये आप लोगों की प्रॉब्लम की आपको क्यों नहीं लिया, और रही बात आप लोगों को मेरी बात मानने की तो मुझे कोई पूर्वा देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मानना है तो मानो वरना कोई बात नहीं।
अब शिव ऐसा कह के पानी से बाहर निकल कपड़े पहन वापस जाने लगता है कि तभी वहां एक आदमी जो वहां बाहर खड़ा था वो अपनी स्वॉर्ड निकाल उसका रास्ता रोकता है। अब वो शिव से पूछता है, ए लड़के सच सच बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो, कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं और हमें मिस्टर जयंत शाह के नाम से डरना चाहते हो। अब उस आदमी की बात सुन अभी जो लोग हंस रहे थे वो भी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ये तो हमने सोच ही नहीं, और वो लोग कहते हैं उसे पकड़ के कैद कर लो इससे पहले कि वो भाग जाए। अब ये सुन शिव कहता है, अरे मैं कोई जासूस नहीं हूँ वरना आप लोग ही सोचो मैं उस इनविजिबल वॉल के अंदर कैसे आ पाता। अब शिव की बात सुन वापस से सब लोग नॉर्मल होते हैं और कहते हैं अरे हाँ इस लड़के की बात भी सही है। अब वो लोग शिव से कहते हैं देखो लड़के हमें सच सच बताओ कि तुम कौन हो जिससे हमें पता चले कि कहीं हमें तुमसे कोई खतरा तो नहीं है। अब उनकी बात सुन शिव कहता है देखो मैंने पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैं शिव हूँ और यहाँ मिस्टर जयंत शाह से ट्रेनिंग लेने आया हूँ, तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं। अब शिव की फिर से वही बात सुन अब उसके सामने जो आदमी तलवार लेके खड़ा था वो शिव से कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे जरूर हरा पाओगे क्योंकि मिस्टर जयंत ऐसे ही किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाते। अब शिव आसपास का माहौल देख वो समझ जटे कि इन लोगों को यकीन दिलाए बिना ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, एवं वो ऐसा सोच वो भी अपनी चिप से एक तलवार निकाल लेता है और अपनी चिप के टूल की मदद से तलवार की टॉर्च को और ज्यादा सख्त और नुकीला बना लेता है। शिव सोचता है कि अगर अब मुझे लड़ना ही है तो क्यों ना मैं इन लोगों को इतना तो बता सकता हूँ कि मैं कोई आम लड़का नहीं और मुझे मिस्टर जयंत ने ऐसे ही अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। अब वो ये सब सोचता हुआ लड़ने के लिए रेडी होता है और अब वहां एक तीसरा आदमी आके उन दो लोगों के बीच खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये रुमाल हवा में से छोड़ूंगा, ये जैसे नीचे जमीन को छुए ऐसे फाइट शुरू होंगी और जिसकी तलवार पहले जमीन पे गिरी या अगर किसी की तलवार दूसरे के गले पे सबसे पहले पहुंची वो जीत जाएगा। अब उसकी बात सुन शिव और वो आदमी वो दोनों इस बात पे मन जाते हैं। अब वहां वो आदमी रुमाल हवा में उड़ा वहां से दूर हो जाता है। जैसे रुमाल हवा में होता है शिव आर्ट ऑफ क्लैश को भी एक्टिवेट कर लेता है। अब वहां जैसे रुमाल जमीन पे गिरता है वहां वो आदमी शिव की ओर तलवार लेके भागता है। शिव ये देख कि वो आ रहा है फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि वो जब अपने आप पे हमला होता हुआ देखता है और उसे जब महसूस होता है कि तलवार अब उसके बाहों तक करीब आ चुकी है तो वो बिना हिले सिर्फ अपना हाथ तेजी से घुमा अपनी तलवार उसके आस्किंग तलवार के आगे ला देता है। अब जैसे उन दोनों की तलवारें आपस में तलरती है वहां शिव की तलवार से सामने वाले की तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं, मगर शिव की तलवार वही नहीं रुकती, वो सीधा उस आदमी के गले के पास जाके रुकती है। अब ऐसे एक ही झटके में खेल खत्म देख वहां सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और उनमें से कोई कुछ बोलता नहीं और एकदम से वहां का माहौल गंभीर हो जाता है। क्या लगता है दोस्तों, शिव के ऐसा करने से अब उन लोगों को यकीन होगा कि शिव सच में मिस्टर जयंत का स्टूडेंट है या वो अब भी यकीन नहीं करेंगे? और अगर उन्होंने यकीन कर लिया तो उसके बाद उनका रवैया शिव के लिए कैसा होगा? वो शिव से अच्छे से बातें करेंगे या वो उससे जेलस होंगे? अब कहानी में आगे क्या होता है वो जानने के लिए सुनते रहिए एडवेंचर और रोमांच से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।